हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। हर जगह लोग धरना प्रदर्शन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग भारत सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग धारा 370 हटाने की भी मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया जाए। दूसरी ओर जनरल वीके सिंह ने बयान दिया है कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। आखिर क्या वजह है कि जब भी जम्मू कश्मीर पर अटैक होते हैं, कोई आतंकी हमले होते हैं, उसके बाद धारा 370 का मामला बहस का मुद्दा बन जाता है। हम आपको बताएं कि धारा 370 एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी राजनीति करते आई है। चुनावी घोषणा पत्र में ये दावा किया जाता रहा है कि जब वो सत्ता में आएगी तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 को हटाएगी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनुच्छेद 370 है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले बात अनुच्छेद 370 की हम जानने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद 370 है क्या और इसको लेकर इतना विवाद क्यों होता है। आखिर अनुच्छेद 370 से जम्मू कश्मीर को किस तरह के विशेष दर्जा मिलता है और अनुच्छेद 370 क्यों अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 आखिर है क्या, क्यों इसको लेकर इतना विवाद होता है। जम्मू कश्मीर के लिए बना अनुच्छेद 370 को क्या खत्म किया जा सकता है। आखिर धारा 370 अनुच्छेद 370 अस्तित्व में क्यों आया। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 ही है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। दरअसल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ देश को आज़ादी मिली। उस वक्त भारत में जो तमाम रियासतें थे, राजा रजवाड़े थे, उनका भारत में विलय किया जा रहा था। लेकिन जो जम्मू के राजा थे, राजा हरि सिंह जी, वो भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के विरोध में थे। वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हो। लेकिन बाद में वो कुछ शर्तों के साथ विलय पर अपनी सहमति जता दी, जिसके बाद संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान किया गया। यही अनुच्छेद 370 है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिलाता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान का प्रावधान भी देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के साथ भारत सरकार को विदेश, रक्षा और संचार मामले में ही कानून बनाने का अधिकार देता है, जबकि दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर को अलग संविधान मानने का अधिकार भी देता है। इसके बाद 1951 में जम्मू कश्मीर को अलग से संविधान सभा बुलाने की अनुमति दी गई और नवंबर 1956 में
इस संविधान सभा ने अपना काम पूरा कर लिया, जिसके बाद 26 जनवरी 1957 को राज्य में अलग संविधान को लागू कर दिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 35A का जिक्र है, जो अनुच्छेद 370 का भी हिस्सा है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अलावा किसी भी राज्य का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में ज़मीन या किसी तरह की जो प्रॉपर्टी है नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो सरकार को वित्तीय आपातकाल लगाने का अधिकार देता है, वह भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति को भी जम्मू कश्मीर में आर्थिक आपातकाल लगाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ये तभी संभव है जब देश यानी देश में गृह युद्ध की स्थिति हो या दूसरे देश से युद्ध की स्थिति में ही राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो आपातकाल लगा सकता है। जाहिर है राज्य में हिंसा, अशांति और कहें आतंकवाद जैसे दौर में राष्ट्रपति के पास वहाँ आपातकाल लगाने का अधिकार नहीं है। यह तभी संभव है जब वहाँ की सरकार इसके लिए सिफारिश करे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीजेपी अनुच्छेद 370 को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करते रही है। देश से ये वादा करते रही है कि जब वो सत्ता में आएगी तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 यानी अनुच्छेद 370 को हटा लिया जाएगा। लेकिन आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। जब बीजेपी सत्ता में आई तो इस मुद्दे पे आज तक खामोश है और चुप्पी साधे हुए है। ठीक उसी तरह जैसे राम मंदिर पर वो चुप्पी साधे हुए है। और अब बात अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने की। क्या ये संभव है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाए? अनुच्छेद 370 को हटा पाना और अब बात अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने की। क्या ये संभव है कि अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटा लिया जाए, उससे विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया जाए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 370 बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल रहता है। वो जब भी सत्ता से बाहर होती है, जनता को ये भरोसा दिलाती है कि जब वो सत्ता में आएगी तो अनुच्छेद 370 को संविधान से हटाने का प्रावधान लाएगी। लेकिन जब सत्ता में आती है तो चुप्पी साध लेती है। हम कह सकते हैं कि आज भी इतने बड़े आतंकी हमले के बाद भी अनुच्छेद 370 को लेकर जो मोदी सरकार है वो चुप्पी साधे हुए है, जबकि मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में है। इसकी कानूनी पेचीदगियां की बात करें तो हम आपको बताना चाहते हैं कि धारा 370 को अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी
उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को हटाने का जो प्रावधान है वह सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। संसद ही चाहे तो उसे हटा सकता है, यह कानूनी पहलू नहीं है। हम आपको बताएं कि 2015 में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस HL दत्तू ने कहा था कि यह पूरी तरह से कानूनी मामला नहीं है, ये काम संसद का है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो ये पूरी जिम्मेदारी उन्होंने संसद पर थोप दी थी। दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर 2015 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिस पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जजों ने कहा था कि यह एक अस्थायी प्रावधान है, इसे न तो निरस्त किया जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इसी साल यानी साल 2015 में ही जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट का कहना था कि संविधान के भाग 21 में अस्थायी शीर्षक होने के बावजूद अनुच्छेद 370 है वो अस्थायी शीर्षक है, इसे न तो हटाया जा सकता है और न ही इसे संशोधित किया जा सकता है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य का कानून 35A को संरक्षण देता है। देश के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा पूरी तरह से नहीं बना था, वह कुछ हद तक अपनी संप्रभुता को बरकरार रखा था। तो ये है कानूनी पेचीदगियां जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को लेकर। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर संसद फैसला कर सकती है, कानून इस पर फैसला नहीं कर सकता, कोर्ट इस पर फैसला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां वो चुनावी वादे तो कर लेती है, लेकिन जब वक्त आता है फैसला लेने का तो वो मौन साध लेती है। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।